अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमिंग स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे और आजकल काफ़ी हार्ड डिस्कशन उसके ऊपर चल रही है कि हम रियल एस्टेट को कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है और आपको इन दोनों मार्केट में किसको सिलेक्ट करना चाहिए और क्या पैरामीटर होने चाहिए। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में हमेशा लोकेशन 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 का बोला जाता है कि जितनी अच्छी लोकेशन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको वो बेहतर रिटर्न देगी। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में नॉर्मली अर्निंग को फोकस किया जाता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी शेयर्स कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप उसकी अर्निंग को देखते हैं, आप उसके फंडामेंटल को देखते हैं कि वो प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, डिविडेंड कितना देती है और उसकी शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन कितनी हो रही होती है। तो आपका जो फोकस होता है वो अर्निंग होता है। अच्छा, एक और पॉइंट जो इन दोनों को हमने कंपेयर करना है कि रियल एस्टेट में जब आप लोकेशन पे जाते हैं तो हमेशा अच्छी लोकेशन अच्छा रिटर्न देती है। जब भी कभी ब्लू एरिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस्लामाबाद में तो वो एक प्राइम लोकेशन है, वो हमेशा आपको रिटर्न देगी। इसी तरह से कहीं पे आप रेजिडेंशियल में किसी सोसाइटी में अच्छी लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमेशा आपको रिटर्न देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तो स्टॉक मार्केट में एक वेव चलती है। 10 साल एक इंडस्ट्री की वेव रहती है, 10 साल के बाद दूसरी इंडस्ट्री की वेव रहती है, उसके 10 साल बाद किसी और इंडस्ट्री की वेव रहती है। मसलन टेक्सटाइल की एक वेव चलती है, मैन्युफैक्चरिंग की एक वेव चलती है, सीमेंट इंडस्ट्री की एक वेव चलती है, ऑयल एंड गैस की एक वेव चलती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी की एक वेव चलती है, एआई बेस्ड कंपनीज की एक वेव चलती है। तो वो अच्छा रिटर्न दे रही होती हैं। आपको उनको मॉनिटर करना होता है कि कौन सा टाइम ऐसा आना है जब आपने उनमें इंटर होना है और किस वक्त आपने एग्जिट लेना है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमेशा आपको बेहतर रिटर्न देती है। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने लोकेशन का भी बेनिफिट उठाना है और अर्निंग का भी बेनिफिट उठाना है। दोनों इंडस्ट्रीज में जो अच्छी चीज है हमने उनका बेनिफिट उठाना है। तो उसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त आ रहा है मार्केट में वो रीट की सूरत में आ रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की सूरत में कि एक रियल एस्टेट का प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट होता है, वो छोटे छोटे यूनिट्स में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मार्केट होता है। आप रीट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे आपको अर्निंग भी मिलती है, आपको वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट भी होती है और जो प्रोजेक्ट होता है वो अच्छी लोकेशन का होता है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान में हर्ड बिहेवियर किया जाता है कि जहाँ बाकी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं हम भी वहीं पे शामिल हो जाते हैं। हम कोई वर्किंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वेव्स की सूरत में कि लोग अगर वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। हम कोई होमवर्क नहीं करते, प्रिंसिपल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। लेकिन अगर हम रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें तो हमें अंदाजा होता है कि हम अच्छी डील्स निकाल के ला सकते हैं। हम कुछ ऐसी डील्स निकाल के ला सकते हैं कि हम रियल एस्टेट के लोकेशन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं और हम स्टॉक मार्केट का अर्निंग का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम होमवर्क कितना करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने रियल एस्टेट मार्केट को स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर किया और हमने देखा कि एक आम इन्वेस्टर के लिए कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जो बहुत बेहतर हो सकती है, जो स्टेबल हो सकती है, जो रिस्क फ्री हो सकती है और जिसपे रिटर्न बेहतर हो सकता है। हमारा होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।